दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, चैप्टर का क्या नाम है, पार्टनरशिप फॉर्म है। और पार्टनरशिप फॉर्म के अधिकतर क्वेश्चन जो है ना हम लोग कर चुके हैं, यानी 10 तक क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग ना पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर 11 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से रिलेट करता है। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर के अंदर 10 तक क्वेश्चन क्या किए थे, 10 तक क्वेश्चन जो है यानी डन कर दिए थे, यानी कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा और ये जो क्वेश्चन है ना बाबू हम कराने वाले नहीं थे, बिकॉज दिस इज वेरी इजी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर भी चूंकि हम सोच रहे थे भाई जब सीरियल नंबर से हम लोग चल रहे हैं तो क्यों छोड़ना 11 नंबर, 11 नंबर भी करते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को रीड करते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को, और उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं, कैलकुलेटर इधर पास में करते हैं, बुक्स उठाते हैं और एक बार बुक्स को रीड करते हैं। अब सुनिएगा, बुक्स में 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2024 एज कैपिटल वाज ₹1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर he introduced ₹50,000 as further capital. Calculate interest on capital at 6% per annum. कुछ नहीं है क्वेश्चन है बाबू, आप क्वेश्चन जैसे हम पढ़े होंगे ना, क्वेश्चन आप सुन के ही सोल्व कर दिए होंगे मन में। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, यानी आईओसी निकालना है। अब क्वेश्चन में दिया है एट रेट 6% पर एनम है, ये डीड में है। ठीक है, और 1 अप्रैल 2024 को ये जो है ना मान लीजिए फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर ये जो क्या पार्टनर है, ये पार्टनर है, केवल एक पार्टनर है और मतलब सोल प्रोप्राइटर, चूंकि हम पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं। अब आप कहोगे सर एक व्यक्ति है तो कहां से पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। भाई पार्टनरशिप फॉर्म है, बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर ही है। कर ए एक नाम का व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति है, इसने 1 अप्रैल 2024 को यानी 01/04/24 को 1 अप्रैल 2024 को ही इंट्रोड्यूस 1 लाख रुपया, यानी 1 लाख रुपया क्या किया, एक कैपिटल लगाया है। क्या है, एक कैपिटल है इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, फिर आगे चलकर इसी ईयर में 1 अप्रैल 2024 में फाइनेंशियल ईयर है 24-25, फाइनेंशियल ईयर है 24-25, तो 24-25 में इसने 1 लाख रुपया जो है ना कैपिटल इस फॉर्म के अंदर क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। कर फर्दर ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, यानी इसी साल में 24-25 में ही 1/10/24 को उसने करे कि और 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर ही इंट्रोड्यूस 50,000 एज फर्दर कैपिटल, यानी उसने 50,000 रुपया जो है ना इस फॉर्म के अंदर और डाल दिया है। और ये दोनों क्या है, कैपिटल है, यानी इस फॉर्म के अंदर टोटल कैपिटल कितना है, 1,50,000 रुपया। कब तक, 31/3 तक, 31/3/25 तक, 31/3/25 तक। मतलब 1 अप्रैल 2024 को ए नाम के एक व्यक्ति इस फॉर्म के अंदर फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया, एक क्वेश्चन कर रहा है। फिर उसने आगे चलकर 1/10/2024 को यानी इसी फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपए और ऐड कर दिया इस बिजनेस के अंदर, यानी पूरे 24-25 में इस फॉर्म के अंदर कितना रुपया है, 1,50,000 रुपया क्या है, कैपिटल है। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, रेट जो दिया है वो 6% पर एनम दिया है, तो निकाल देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमिंग बेस लेंगे, यहां पे टाइमिंग बेस लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ठीक है, टाइमिंग बेस लेंगे, थोड़ा सा नीचे नोक बढ़ा देते हैं इसका। ठीक है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए 1/4/24 को, यानी
04 और 24 को इसने 1 लाख रुपया जो है ना इस फॉर्म के अंदर डाला है। जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिएगा तो हम बताए थे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और उस लाइन पे जितना फिगर है मंथ वाइज यानी डेट वाइज उसमें ऐड कर दीजिएगा। तो 24-25 है और ईयर एंड होगा 31-3-25 को। फिर उसने 1-10-24 के, इससे क्या होगा ना आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। फिर 1-10-24 को यहां पे 1-10-24 को यानी यहां पे कर देते हैं 1-10-24 को उसने 50,000 रुपए और ऐड कर दिया। अब कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 1 लाख रुपया है ये कितने महीना तक इस फॉर्म के अंदर रहा। यानी अप्रैल रहा, यानी 30 सितंबर तक रहा। भाई 30 सितंबर तक रहा ना, 30/9/24 तक रहा, क्योंकि 1-10-24 को तो कुछ ना कुछ कांड हो रहा है। 30/9/24 तक एग्जैक्ट 1 लाख रुपया रहा। तो 30/9/24 तक निकालते हैं। भाई देखिए 1 लाख रुपया है, ठीक है, 6% रेट है, 6/100 मल्टीप्लाई कितने महीना तक रहा तो जोड़िए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना तक रहा। कितना? 1 लाख रुपया। 12 महीना में 6 महीना रहा। फिर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? अब 1 लाख, भाई 1 अक्टूबर को क्या हुआ भाई, 30 सितंबर तक 1 लाख रुपया था। 30 सितंबर तक 1 लाख रुपया था, यानी 30/9/24 तक जो था 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था। फिर 1 अक्टूबर को यानी 1-10-24 को क्या हो गया, 1,50,000 हो गया। हो गया ना बाबू, नहीं हो गया? ठीक है, हो गया ना 1,50,000। तो इसको मिटाते हैं, यानी यहां पे क्या हो गया, 1,50,000 रुपया अब कैपिटल हो गया। इसको मिटाए, इसको मिटाते हैं। 1,50,000 हो गया। कितना परसेंट रेट है? 6% है। 6/100 कितना महीना तक रहा? अब 1,50,000 रुपया 1.5 लाख रुपया 31/3 तक रहा, क्योंकि बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो पूरे 31 महीना मार्च तक रहा। तो अक्टूबर रहा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना तक ये भी रहा। यानी यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक 6 मंथ हो गया, और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां तक 6 मंथ हो गया, यानी टोटल 12 महीना हो गया। साल में 12 महीना ही होता है। अब क्या करना है? जोड़ देना है, कुछ नहीं है। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं। कर 1 लाख का 6% निकालिए। 1 लाख, 1 पर 1 2 3 4 5, 1 लाख का 6% कितना होता है? 6,000, और 6,000 के 6/12 कर दीजिए, 6/12, यानी 3,000 रुपया हुआ। प्लस ये 1.5 लाख का 6% निकालिए, 1,50,000 का 6% का 6/12, यानी 4,500 रुपया ए हुआ। यानी टोटल कितना हुआ? 4 3 7 7,500 रुपया हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आंसर भी यही दिया है, कुछ नहीं है बाबू। क्वेश्चन में क्या है? हलवा है। हलवा, पानी डालिए, सूजी डालिए, सूजी को थोड़ा भूज दीजिए, पानी डाल दिए, चीनी डाल दिए, हलवा तैयार। हलवा है, हलवा खा लीजिए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बाबू, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए बाय, नमस्ते, फिर मिलते हैं आपसे।